जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूर माहिर और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और कारोबार दिन का अख्ताम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कर चुके होंगे। तो आज फिर कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ जो है वो लाइव क्वेश्चन और आंसर जो है वो शेयर किया जाए। और खालिद ने ज्वाइन किया, सलाम कह रहे हैं। वालेकुम उमर वोरा साहब कह रहे हैं जी यूएसडी के हवाले से कोई प्रोडिक्शन या फोरकास्ट दे दें। सॉरी उमर भाई, माजरत मैं नहीं कर पाऊँगा। यूएसडी के हवाले से फ़िगर्स तो कुछ समझ आती हैं, बट सोशल मीडिया पे इस तरह से मैं उनके बारे में कोट नहीं कर सकूँगा, क्योंकि हो सकता है मेरे एनालिसिस गलत हूँ और ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है कि अपनी लोकल करेंसी के हवाले से कुछ भी बोलना। तो इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा इसको यही समझ लें कि मेरी मजबूरी समझते हुए कि मैं इसके बारे में कोट नहीं कर सकूँगा। ओवरऑल आज हम 100 इंडेक्स के हवाले से डिस्कस सबसे पहले कर लेते हैं और उसके बाद आप लोगों के लाइव क्वेश्चंस और आंसर जो हैं वो भी करेंगे। कोशिश करें कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इसका जो वीडियो है इसको शेयर करते जाएं और ताकि दूसरे दोस्त अहबाब जो हैं वो भी इससे बेनिफिट उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकें। सबसे पहले हम कराची स्टॉक एक्सचेंज का जो 100 इंडेक्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आप लोगों के सवालात को भी लेंगे। कमोडिटीज़ से रिलेटेड भी डिस्कशन होगी, फॉरेक्स से रिलेटेड और करेंसी से रिलेटेड भी जो है वो डिस्कशन होगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कराची स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स जो है इसने आज अर्ली चार्ट जो इसने अपना ये पुल बैक किया था लास्ट 3 डेज़ के अंदर, तो उसने आज 61.8% जो है वो टच किया, अपनी करेक्शन पूरी की है और उसके बाद आखिरी घंटे के अंदर एक छोटी सी शॉप रिकवरी जो है वो देखने को मिली है। बट टिल नाउ, क्योंकि जिस तरह मैंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी आप लोगों के साथ एक चीज़ डिस्कस की थी कि ओवरऑल जब तक मार्केट जो है वो ये कंफर्म नहीं कर देती कि वो आइदर इस ब्रेकआउट की रिटेस्टिंग करने आ रही है, ये जो ब्रेकआउट हुआ था कि इसकी रिटेस्टिंग होने जा रही है, या वापस मार्केट इसको फॉल्स ब्रेकआउट कैलकुलेट करके इसके अंदर इसी रीजन के अंदर दोबारा आ रही है, तो उस वक्त तक कोई भी आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ट्रेड जो है वो इनिशिएट ना करें, बजाय उसके वेट एंड सी की स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो हुआ ये कि ओवरऑल लास्ट 3 डेज़ के अंदर जिस तरह मार्केट ने 3 डेज़ में अपवर्ड डायरेक्शन में रैली पकड़ी थी, उसी तरीके कार के साथ मार्केट जो है वो डेली 3 दिनों के अंदर जो है उसने डाउनवर्ड जो है वो अपनी रैली जो है वो शुरू किया। अगर दूसरे दोस्त अब आपको भी आवाज़ का इशू आ रहा है तो प्लीज़ बता दें। आई होप सो आवाज़ का इशू होना नहीं चाहिए। प्लीज़ अगर किसी और दोस्त को भी आ रहा है तो चेक कर लें, ताकि मैं वॉइस को चेक करूं और अगर आवाज़ आप लोग बाकी दोस्तों को ठीक आ रही है तो फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल कह रहे हैं कि गोल्ड का बता दीजिएगा, ज़रूर बता देता हूं, पहले थोड़ा सा मार्केट को डिस्कस कर लें। तो ओवरऑल जब तक मार्केट जो है वो अपने इस लाइन से नीचे क्लोजिंग नहीं करती, क्योंकि अगर हम डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं तो डेली चार्ट के ऊपर मार्केट का हमारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता है। फर्स्ट सिनेरियो ये है कि मार्केट के पास जो सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है या सपोर्ट जो है वो फॉल करती है 46,900 के रीजन के अंदर, और 46,900 से जब तक मार्केट नीचे क्लोज नहीं करती तो मार्केट रेंज बाउंड सिचुएशन के अंदर रहेगी। 46,900 से नीचे क्लोज करने का मतलब ये होगा कि मार्केट अब जो है वो थोड़ा बीरिश ट्रेंड लेगी। और दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो 48,300 जो है वो मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर रिएक्ट कर रहा है। तो ओवरऑल ये जो ट्रेंड लाइन मार्केट ने फॉर्मेट की थी इसको मार्केट ने नल एंड वाइड कर दिया है। तो अब इस लाइन को रीएडजस्ट करने की ज़रूरत है कि रीएडजस्ट करने पर ये लाइन हमारी जो है वो कहाँ जाके फॉल करती है, तो कि उसके अकॉर्डिंगली हम अपना जो है वो ट्रेंड सेटल कर सकें। लेकिन एक दिलचस्प हकीकत जो है वो कराची स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स के हवाले से अगर हम डिस्कस करें तो वीकली चार्ट के ऊपर हमारे पास मार्केट का एक ये फॉर्मेशन बनी हुई है, इसको हम राइजिंग वेज फॉर्मेशन कहते हैं। तो राइजिंग वेज फॉर्मेशन के अंदर इंडेक्स के पास जो सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है वो फॉल कर रही है 46,775 के रीजन के अंदर, और रेजिस्टेंट रीजन को अभी तक मार्केट ने जो ये 2 टॉप पोस्ट किए थे, थर्ड टॉप पे जाके इसको रिटेस्ट किया, इसको अभी तक ब्रेक नहीं कर सकी। तो एज पर माई परसेप्शन 48,300 से लेके 46,900 या 700 के दरमियान जो है वो इंडेक्स रेंज बाउंड रहेगा। और अगर हम कल के दिन के लिए स्पेसिफिकली बात करें तो कल के दिन के लिए एक छोटी सी रिकवरी में भी विटनेस की जा सके। तो अगर आप कल के दिन में बाइंग करते हैं तो आपने अपना स्टॉप लॉस जो है 47,000 के रीजन के अंदर पोस्ट करना है। 47,363 का जो है वो मार्केट में आज लो पोस्ट हुआ है। तो एज पर माई पर्सनल परसेप्शन मार्केट में अगर रिकवरी नज़र आती है कल के दिन के अंदर, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मार्केट रिकवरी देगी। मे बी क्योंकि अर्ली चार्ट है, बहुत शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर रिकवरी हो सकती है। तो कल इंडेक्स को क्योंकि ऊपर मेजर रेजिस्टेंट रीजन्स भी जो हैं वो वापस पुश करने की कोशिश करेंगे, तो 47,500 इनिशियल रेजिस्टेंट रीजन होगा, उसके बाद 47,700 रेजिस्टेंट रीजन्स होंगे। तो मे बी मार्केट ये जो डाउनवर्ड रैली है इसकी करेक्शन फुलफिल करके तो नीचे आ जाए। इसलिए अगर आपको कल के दिन के अंदर बाइंग करनी है तो अपना स्टॉप लॉस आपने बहुत स्ट्रिक्ट रखना है
47,000 के रीजन के अंदर। 46,900 या 700 से नीचे क्लोजिंग का मतलब ये होगा कि मार्केट जो है वो बीरिश ट्रेंड अख्तियार करेगी। ओवरऑल अगर कल के दिन के हवाले से देखें तो स्टॉकिस्टिक जो है, क्योंकि ये सबसे पहले इंडिकेशन देता है, स्टॉकिस्टिक एक पुल बैक की इंडिकेशन जो है वो जनरेट कर रहा है, और अगर स्टॉकिस्टिक इस पुल बैक की इंडिकेशन को फाइनलाइज करता है और वापस मार्केट 47,500 प्लस रिकवर कर जाती है, तो डेली चार्ट के ऊपर, क्योंकि 47,000 जो आज की ओपनिंग थी वो थी मार्केट की 47,635, तो कल के लिए मार्केट को अगर एक क्लियर इंडिकेशन क्रिएट करनी है तो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन सकता है या एक डूजी क्रिएट हो सकती है कि परसों जो है मार्केट इसकी रिकवरी दे। लेकिन वीकली चार्ट जो है हमारे इस पूरे के पूरे जो सेंटीमेंट है इसको फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि वीकली चार्ट के अंदर बुलिश इनगल्फिंग के रिस्पांस के अंदर अभी तक जो है वो हैमर जनरेट हो चुका है, और अगर ये हैमर कल के दिन के भी अंदर भी नेगेटिव साइन क्रिएट करता है, नेगेटिव साइड पे मूव करता है, तो उसका मतलब ये होगा कि मार्केट जो है वो मजीद डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप लोगों को मूव करती हुई नजर आएगी, क्योंकि उसके बाद एक आप कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट बिरिश इनगल्फिंग पैटर्न भी बन सकता है। मीनवाइल अगर हम, क्योंकि हर एक ट्रेंड लाइन जो उसकी अपनी एक वर्थ होती है, अगर आप इस चीज़ को देखते हैं, इसी अपनी लाइन को एडजस्ट करें तो बुलिश सेंटीमेंट इस लाइन के अकॉर्डिंगली टूट चुका है, बट ये ट्रेंड लाइन अपने रूल पे फॉलो नहीं करती। एक तो इसका जो एंगल है वो बहुत शार्प है, दूसरी चीज़ में कोशिश ये होती है कि जो भी हम बात कर रहे होते हैं उसके हवाले से साथ साथ जो है उसका कुछ डिस्कशन भी ऐसी की जाए जिससे लोगों को लर्निंग का भी मौका मिलता रहे। तो अब अगर हम इस लाइन को बॉटम से उठा के यहाँ पे ले आते हैं तो यहाँ पे आके भी इसकी वर्थ इसलिए नहीं रहती कि इसके बाद ये बॉटम भी एक लगा हुआ है और इसका ब्रेकआउट हो चुका हुआ है। तो इस लाइन को अगर आप रीएडजस्ट करते हैं और इस बॉटम पे रखने के बाद इसको यहाँ से यहाँ ले जाते हैं तो ये आपके पास टू सम एक्सटेंट जो है वो एक स्पेसिफिक लाइन बन जाती है, और इसको अगर आप इस बॉटम पे ले आते हैं तो यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी इसका ब्रेकआउट कर चुकी है, लेकिन हमें देखना किस चीज़ को है कि वो ऐसा लेवल जिसके ऊपर मार्केट खुद ब खुद इंटरटेन करती हुई नजर आ रही हो, तो वो लेवल हमारे पास जाके 46,700 46,775 के रीजन के अंदर जाके लाइन फॉल करती है, जिसके ऊपर इसके पास एक मेजर सपोर्टिव रीजन होगा। तो आज लगता है लोग बहुत कम है, शायद लोगों को एनालिसिस पसंद नहीं आए थे, तो उसकी वजह से तो कोशिश करें कि वीडियो को अगर आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर करते चले जाएं ताकि हमारे पास सवालात जो हैं वो मजीद आते रहें। तो मेरे पर्सनल परसेप्शन ये है कि कल के दिन के अंदर अगर एक इंट्राडे रिकवरी देखने को मिलती है तो सेकंड हाफ में मे बी मार्केट प्रेशर ले, मार्केट बुलिश सेंटीमेंट तब पकड़ेगी जब 47,500 प्लस आर्ली क्लोजिंग आ जाएगी। जब तक 47,500 प्लस आर्ली क्लोजिंग नहीं आती है तो उस वक्त तक मार्केट के पास रिकवरी जो होगी उसको इंट्राडे करेक्शन काउंट किया जाएगा। उसके बाद जनाब हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है, अब आप लोग अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। गोल्ड के हवाले से व्यू देने के बात हुई है, तो गोल्ड के ऊपर मैंने आप लोगों के साथ उस दिन भी डिस्कस किया था कि गोल्ड को 1811 का रीजन जो है वो मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे 8 और 11 का रीजन रेजिस्टेंस के तौर पे फेस करना पड़ सकता है। उसके पीछे जो मैंने लॉजिक क्रिएट की थी वो कुछ इस तरह से थी कि मैंने ये लाइन आपके सामने फॉल करवाई थी, भाई हो जा फॉल तेरी मेहरबानी। हम अब अच्छा, अब इस लाइन के साथ साथ अगर हम इस लाइन को यहाँ पे एडजस्ट कर लें तो हमें एक छोटा सा पंच मिल जाता था कि जी इसका यहाँ फॉल्स ब्रेकआउट किया और यहाँ इसने इसकी रिटेस्टिंग कर ली, बट उस वक्त तक ये लाइंस क्रिएट नहीं हुई थी, ये कैंडल्स क्रिएट अभी हो रही थी। फर्स्ट कैंडल यहाँ पे लगी थी और हमारी ये लाइन फॉल कर रही थी उस दिन इस रीजन के अंदर, और अगर आप देखें तो मार्केट ने उस लाइन को ब्रेक नहीं किया। और मैंने क्लियरली एक चीज़ मेंशन की थी कि मार्केट में जब आप वापस आएगी तो अब आप सपोर्ट जो है 1795 सपोर्ट नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, आपको 1791 की सपोर्ट जो है वो कंसिडर करनी पड़ेगी। और उसके पीछे लॉजिक जो थी वो ये थी कि मार्केट की ये लाइन उस वक्त 1791 पे फॉल कर रही थी। तो अगर आप चार्ट को थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके देखें तो आपके सामने एक क्लियर व्यू निकलता है कि इस लाइन के ऊपर मार्केट ने काफ़ी फोर्स किया, और जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ने नेक्स्ट टारगेट जो है वो अपना 80-81 का टारगेट जो है उसको हिट किया। 82.46 का लो लगा गोल्ड का। लेकिन बड़ी मजे की चीज क्या है कि जो प्रीवियसली मार्केट के पास एक ट्रायंगल बनी हुई थी, मैं बाकी लाइंस को अगर डिलीट कर दूं तो मार्केट के पास जो ये ग्रीन और रेड लाइन के दरमियान ट्रायंगल बनी हुई थी उसी की रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन को उस दिन हिट किया, वापस रिकवरी की, करेक्शन ली और अगेन आके आज फिर इसी लाइन को हिट किया है। और जब रिकवरी आज फिर आई है तो गोल्ड जो है इसने अगेन 1797 पे जाके जो प्रीवियस टॉप था उसी को होल्ड किया है। अब ये प्रीवियस टॉप क्यों इंपॉर्टेंट था, उसकी लॉजिक ये है कि अगर आप इस पूरी रैली का देखें तो इसकी 61.8% करेक्शन भी इसी रीजन के अंदर फॉल करती है, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन है कि 61.8% करेक्शन है। और प्रीवियसली क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव रीजन है 1800 का, तो इसलिए ये रीजन जो है वो रेजिस्ट करेगा।
अब रहेगी बात कि क्या ये गोल्ड की अब हम आगे फोरकास्ट क्या कर सकते हैं। तो एज पर माय पर्सनल परसेप्शन, जब तक गोल्ड जो है वो 1803 से ऊपर क्लोज नहीं करता तो गोल्ड जो है वो बीरेज सेंटीमेंट उसका ज्यादा जो है वो प्रिवेल करेगा, क्योंकि अभी रिटेस्टिंग भी हो गई है और खासतौर पे ये जो लाइन जो पहले ऑलरेडी इसके पास सपोर्टिव लाइन थी उसकी रिटेस्टिंग भी आप किसी हद तक इसको कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही साथ अब मैं बाकी लाइंस को डिलीट करके एक और आपको इसकी शक्ल जो दिखा दूं तो वो ये है। इसके अंदर आप इसको अगर हेड काउंट करते हैं तो ये हेड एंड शोल्डर टाइप फॉर्मेशन भी है कि ये सेकंड शोल्डर फॉर्मेट हो रहा है, लेकिन ये क्योंकि कंटिन्यूटी पैटर्न होता है हेड एंड शोल्डर, तो जिस वक्त तक गोल्ड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाके 1800 डाउनवर्ड डायरेक्शन में आके अगेन 1780 को ब्रेक नहीं करता, उस वक्त तक ये कंटिन्यूटी पैटर्न रहेगा। 1780 ब्रेक होने पे गोल्ड जो है वो कंप्लीटली बिरश हो जाएगा और इसके टारगेट्स होंगे 1770, और 1770 के ब्रेकआउट के बाद गोल्ड का जो नेक्स्ट टारगेट है वो काफ़ी लंबा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर चला जाएगा। अभी तक मैंने इतनी बार कहने के बावजूद भी किसी दोस्त ने वीडियो शेयर करने का जो है वो कष्ट नहीं किया। चलें, बहरहाल आप लोग अपने सवालात पूछ सकते हैं स्टॉक मार्केट की किसी भी लिस्टेड कंपनी के हवाले से, तो हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अभी अगर हम बात करें कि राइट नो क्या करना चाहिए, तो मेरी पर्सनल परसेप्शन ये है कि राइट नो अगर आपको गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग करनी है तो गोल्ड की ट्रेडिंग के लिए आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है इस वक्त वो पहली तो ये है कि आप 1803 1806 के स्टॉप लॉस के साथ इसकी सेलिंग करें, पहली ऑप्शन स्टॉप लॉस रखिएगा उसका। दूसरी साइड पे अगर आपको बाइंग करनी है, और एक चीज याद रखिएगा 1803 से ऊपर क्लोजिंग के ऊपर आपने कट एंड रिवर्स करना है। 1803 के ब्रेकआउट के ऊपर आपने इसका कट एंड रिवर्स जो है उसको ट्रीट करना है, और कट एंड रिवर्स सिचुएशन में आपने पोजीशंस को ऊपर फिर 1818 1811 1811 का जो ब्रेकआउट होगा वो 1832 को कॉल करेगा। तो इसलिए अपने ट्रेड को इस तरह से आपने जो है वो प्लान करना है। राइट नो ये बहुत सारे दोस्त साहब आपको ये लास्ट 2 कैंडल्स जो है वो अट्रैक्ट कर रही होंगी, लेकिन इनकी अट्रैक्शन जो है वो खत्म होती जा रही है, क्योंकि 4 आवर्ली चार्ट के अंदर अगर आप देखें तो 4 आवर्ली चार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मॉर्निंग शूटिंग स्टार की कोशिश की जा रही है, बट अभी बहुत टाइम है इसके अंदर 4 आवर्ली चार्ट क्लोज होने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करें। और अगर ये आपको 1780 से नीचे मिलता है तो 1775 1771, और बेसिकली 1780 से नीचे क्लोजिंग का जो मतलब होएगा वो इसका लंबा एक टाइम फ्रेम ले जाएगा। मैं इसके ऊपर थोड़ा बात कर सकता था कि 1590 का टारगेट क्यों दिखा रहा है गोल्ड जो है वो, अगर 1780 तोड़ता है तो 1590 और 1650 जो है वो क्यों दिखा रहा है, लेकिन वजह यह है कि आप लोग जाहिर सी बात है बोर हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो लिसनर होता है वो इससे रिलेटेड होता है कमोडिटी से, सॉरी स्टॉक से रिलेटेड, तो उसमें थोड़ा एक जो है वो लोगों के लिए शायद बोरियत का बायस बने, इसलिए मैं उसके हवाले से बात नहीं करता। लेकिन इतना हिंट जरूर दे देता हूँ कि 4 आवर्ली चार्ट पे या आवर्ली चार्ट के ऊपर ये राइजिंग वेज है, ये इसका ब्रेकआउट हुआ है, और इसी तरीके कार के साथ प्रीवियसली मार्केट के अंदर ये राइजिंग वेज थी, इस राइजिंग वेज का मार्केट ने ब्रेक दिया और ये 1677 का लो पोस्ट हुआ, तो ये चीज़ें मिलके जो है वो चलती रहेंगी। ओके, PSX का ट्रेंड लुक्स लाइक, मैंने इसके बारे में इजाज़त बात कर दी है पहले, और उसके बाद गोल्ड व्यू हो चुका हुआ है, सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है, और बिटकॉइन ख़त्म कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम उधर चलेंगे, वापस आखिर में आएंगे और आके फॉरेक्स की बात करेंगे। अब यहाँ पे हम बिटकॉइंस शरीफ को डिस्कस कर लेते हैं। चार्ट विंडो, जी, अगर हम बिटकॉइन का अर्ली चार्ट देखते हैं तो अर्ली चार्ट के अंदर बिटकॉइन जो है वो रिजेक्शंस फेस करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, बट इनिशियली जो है मेरा जहाँ तक ख्याल है ये 61.8% अपनी करेक्शन पूरी कर चुका हुआ है। जो इसने ये रैली पकड़ी थी उसकी 61.8% करेक्शन फुलफिल करके खड़ा हुआ है। लेकिन इसी के साथ अगर आप दूसरी साइड पे जाके देखते हैं तो बिटकॉइन के पास आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल्स ओनली, ठीक है, मुझे नहीं पता एलन मस्क क्या कह रहा है और फलां क्या कह रहा है, लेकिन और दूसरी साइड पे देखें तो बेसिकली ये करेक्शन के अंदर जो है वो फंसा हुआ है, क्योंकि करेक्शन फुलफिल करने के बाद दोनों साइड से 61.8% की करेक्शन फुलफिल करने के बाद जो है भाई साहब स्टक हुए हुए हैं। और इसी के साथ अगर हम यहाँ पे ये लाइन ड्रा करते हैं तो इसने अपनी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दे के अगेन रिकवरी नहीं कर सका। अब इसके लिए अगर हम इस वक्त देखते हैं तो मेरी पर्सनल परसेप्शन ये कहती है कि भाई साहब अगर इस लाइन से नीचे, क्योंकि ऑलरेडी क्लोज हो चुके हुए हैं इस लाइन के ऊपर, ये बड़ी मगजमारी कर चुका है, अगर आप इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग में दिल दादा हैं तो शॉर्ट सेलिंग के लिए 46,900 या 47,000 पूरा 47,000 पूरे के स्टॉप लॉस के साथ इसको सेल किया जा सकता है, क्योंकि इस लाइन से नीचे क्लोजिंग इसकी हो चुकी हुई है। टारगेट्स की अगर बात करते हैं 47,000 के स्टॉप लॉस से जब आप इसको सेल करेंगे तो 46,028 इनिशियली एंड देन 45,950 का टारगेट जो निकल सकता है। स्टॉकिस्टिक ऑलरेडी बीरे साइड पे मूव कर चुका हुआ है और साथ ही साथ
आर्ली चार्ट के ऊपर जो है MACD बीरिश साइड पे है, तो जब तक MACD सर नहीं छोड़ेगा इस बेचारे के लिए थोड़ा सा सर्वाइवल डिफिकल्ट होता चला जाएगा। सारी थोड़ी क्या बता दें, हद हो गई यार। अब आप लोग मुझे क्रिप्टो की तरफ लेके जा रहे हो, चले बहरहाल इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हम एक शर्त रख लेते हैं, फिर आप लोग वीडियो शेयर करें, मैं जो आप लोग कहेंगे मैं उसी के ऊपर जो है वो, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है इस तरह बोलने का कि लोग हैं नहीं, शायद हमारे ना आने की वजह से ज़्यादातर हम नहीं आते लाइव, तो उसकी वजह से लोग कम हैं, तो सवालात कम होंगे तो मुझे बोलने का मज़ा नहीं आता है। 46,683 का से नीचे क्लोजिंग, इनिशियली इसने सिग्निफिकेंस अपनी क्रिएट कर दिया, लेकिन 46,683 46,683 से नीचे अर्ली क्लोजिंग का मतलब ये होगा धड़न तख्ता, मेरा इन माई पर्सनल ओपिनियन टूवर्ड्स $1,000 मोर। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें इसके पास, तो ये एक साइन जो है ये भी मेरे ख्याल में इसके लिए कुछ यही फॉल कर रहा है जी। ओके, तो ये इसका रीजन जो है, ये लाइन सॉरी मैंने अभी लगाई, 46,514 का रीजन निकल रहा है, जहाँ तक इनिशियली ये मार करता हुआ नजर आ रहा है। 46,500 से नीचे अर्ली क्लोजिंग इसको मजीद 500 से लेके $800 जो है वो दबा देगी नीचे, क्योंकि इसने ऊपर इस वेज का ब्रेकआउट किया, लेकिन अगले ही घंटे के अंदर इसकी जो है वो बीरिश इनगल्फिंग हुई है। तो एज पर माई पर्सनल परसेप्शन बीरिश ऑलरेडी हो चुका हुआ है, करेक्शन से भी नीचे ट्रेड हो रहा है, और साथ ही साथ लाइन ब्रेक हो चुकी है। तो अगर इस घंटे की क्लोजिंग या इससे अगले घंटे की क्लोजिंग 46,500 से नीचे क्लोज करता है, तो बिटकॉइन शरीफ जो है वो आज के दिन के लिए इंट्राडे जो है वो बीरिश हो जाएगा। अब आप मुझे पूछ रहे हैं जी क्रिप्टो में इथोरियम, अब दुआ कीजिएगा मेरे पास लगा हुआ हो, मेरे पास शो हो जाए किसी न किसी तरीके से। मैं कभी भी इनमें ट्रेडिंग की रिकमेंडेशंस नहीं देता, लेकिन जाहिर सी बात आप लोगों के सवालात आ रहे हैं तो मैं कोशिश कर लेता हूँ कि इसके ऊपर अपनी साइंस के अकॉर्डिंगली जो है वो आप लोगों के साथ जो दो लफ्ज़ मुझे आते हैं उनके अकॉर्डिंगली आपसे डिस्कस करता चलूँ। इथोरियम के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इथोरियम शरीफ जो है वो कुछ इस तरह की फॉर्मेशन 4 आर्ली चार्ट के ऊपर क्लोज कर रहा है, सपोर्ट है 3000 के रीजन के अंदर, और ये बेसिकली इसने अपना चैनल पकड़ा हुआ है, और ये चैनल टिपिकल हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बना रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इसके पास वो तो तक $300 ऊपर है, 12 जो इस रीजन से जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड पे ये एक लंबी छलांग मार देगा। लेकिन अगर मैं इसको फोर आर्ली चार्ट जो है बीरिश साइड पे इंडिकेटर्स मूव कर चुके हुए हैं, 4 आर्ली चार्ट के ऊपर भी इंडिकेटर्स जो हैं वो काफ़ी मेरा ख्याल है बीरिश ही हैं। ओके, नाउ इसका एक हम वेज बनाते हैं, और इस वेज के बाद आपको इसका एनालिसिस दे देते हैं। ये इसकी डिसेंडिंग वेज है, और आई थिंक सो करेक्शन लेवल के अंदर ही वेज भी पूरी हो रही है, 74.6% करेक्शन भी हो चुकी होगी यहाँ तक जी, 74.6% करेक्शन ले चुका हुआ है। अगर इस वेज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 3000 के रीजन के अंदर, 3040 के रीजन के अंदर ये वेज फॉल करती है, अगर उससे नीचे क्लोज करता है तो नेक्स्ट सपोर्टिव रीजन होगा इसके पास 3000 पूरा, 3000 से नीचे क्लोज कर गया तो धड़न तक था। लेकिन इनिशियल रिकमेंडेशन यहीं से सेलिंग किया जाएगी जब इस वेज का ब्रेकआउट कर जाएगा। ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर अगर मैं बात करूं तो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर 3181 3181 से ऊपर क्लोजिंग का मतलब ये होगा कि ये बुलिश डायरेक्शन पे एक राइड लेने के लिए ऊपर 300 पॉइंट जो ये इसका चैनल है इसके अंदर मूव कर जाएगा वापस। लेकिन इस चैनल के नीचे ब्रेकआउट हुआ तो फिर हालात ख़राब हो जाएंगे। ओके जी, नाउ पीआरएल का फराज फारूकी साहब पूछ रहे हैं जी, मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ इसके हवाले से बता दूँ। और सिस्टम्स का पूछा गया है तो मैं सिस्टम्स का भी बता देता हूँ, आप वीडियो शेयर करो, मैं सवालों का जवाब देता हूँ। ओके जी, मज़ा नहीं आ रहा यार, चले। आपने पूछा है जी पीआरएल के हवाले से, कि पीआरएल साहब क्या लगते हैं। पाकिस्तान रिफाइनरी और सिस्टम्स किधर गया? है? अच्छा, मैं सिंबल गलत टाइप कर रहा हूँ, मेरे कीबोर्ड से आर क्यों नहीं टाइप हो रहा जी। पाकिस्तान रिफाइनरी, ओहो बड़ी साइंस जी। पीआरएल के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इसको पहले वीकली चार्ट पे देखते हैं कि इसका लॉन्गर रन में ट्रेंड ओवरऑल क्या है। और वही चीज़ जो लास्ट टाइम भी मैंने आई थिंक सो आपको ट्रेंड लाइन ये फॉल करवा के दिखाई थी कि ये ट्रेंड लाइन जो है वो इसके पास फॉल कर रही है। कोई अभी देख लेते हैं कहाँ पे फॉल कर रही है इस वीक के अंदर।
ये फॉल कर रही है 20 रुपये 95 पैसे के ऊपर इस वक्त, और उसके साथ साथ जो इसका प्रीवियस लो है 21 रुपये कोई पहला 21 रुपये 50 पैसे, एंड देन मेजर जो है वो 20 रुपये 89 पैसा। तो ओवरऑल अगर इस रीजन से नीचे सिरका तो ये डेंजरस हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं इसके हवाले से कि इसको मेजर सपोर्ट कहाँ मिल सकती है, या इसके अंदर अगर आपको बाइंग करनी चाहिए इधर या नहीं करनी चाहिए, तो क्योंकि अपने मेजर सपोर्टिव रीजन से, अच्छा ये जो प्रीवियस लो था इसको इग्नोर करेंगे आप, ये वाला लो जो है क्योंकि ये एक डूजी का लो है, तो इस लो के ऊपर जो है अभी 21 रुपये 54 पैसे 21 रुपये 54 पैसे का लो ब्रेक करेगा तो ये टुवर्ड्स 21 रुपये और 20 रुपये 90 पैसे की तरफ स्लाइड कर जाएगा। मेजर सपोर्टिव रीजन अगर प्रीवियस सपोर्टिव रीजन जो है वो चार्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वो 20 रुपये 50 पैसे निकलता है, बट एज़ पर माई परसेप्शन थोड़ा बीरिश साइड पे जाने की कोशिश कर रहा है, तो अपना स्टॉप लॉस जो है वो 21 रुपये के रीजन के अंदर जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद है सिस्टम्स के बारे में पूछ रहे हैं जी, सिस्टम्स का बता देते हैं। कोई और सवाल है कि भाग जाएं हम? मेरे पास आज आइटम आ क्यों नहीं रही? मेरे ख्याल है मैंने सॉफ्टवेयर ही दूसरा खोला हुआ है। चलें जी, इसके लिए आपको कहीं और से व्यू करके दे देते हैं। ISL, PPL, GHNL, अच्छा इनिया कंपनियां नहीं, एक एक अद्धा एनालिसिस जो है ना वही क्या है, इतनी कंपनीज जो है वो स्टडी करने में प्रॉब्लम हो जाती है बंदे को जितनी आप पूछ रहे हैं। मैं अभी आपको सिस्टम्स जो है वो देख के बता देता हूँ, एक सेकंड, क्योंकि मेरे पास वो सॉफ्टवेयर में नहीं ओपन हो रहा था, तो मैंने कहा यहाँ पे आपको इसको ओपन कर दूँ, इलेबोरेट कर दें थोड़ा। अब मुझे सी मोर के नीचे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए वैसे आप क्रिप्टो का पूछते पूछते PS इसमें कहाँ से आ गए? मेरे पास क्यों नहीं आया? सिस्टम्स की सिंबल क्या है? SYS है। अच्छा वैसे मैं भी साइंसदानों की तरह कुछ और ही सर्च किए जा रहा हूँ। ये आ गया ना अपने पास। कुछ बताएं ना, जवाब भाई कह रहे हैं जी ज़रूर बताते हैं सर, आई एम हेयर, थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। अभी बताने जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि अभी हम इन चीज़ों के बारे में ही डिस्कस करें जी। सिस्टम्स लिमिटेड के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो सिस्टम्स लिमिटेड जो है वो इसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। रियली सॉरी, इसके बारे में अभी नहीं डिस्कस कर सकता क्योंकि इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग काफ़ी लंबी करनी पड़ेगी, मंथली वीकली चार्ट्स के ऊपर जाके। बहरहाल हम चलते हैं ISL की तरफ। दोस्त पूछ रहे थे जी इंटरनेशनल स्टील्स, आई थिंक सो मेरे पास खुला हुआ है, लेकिन चले कोई दोबारा ड्रा कर लेते हैं जी। ये आपके सामने आ गया ISL का चार्ट। तो ISL के हवाले से अगर हम बात करें वीकली चार्ट के ऊपर, अगर आप इसको देखते हैं थोड़ा, अगर आप लॉन्गर रन के ट्रेडर हैं कि आप महीना डेढ़ महीना इसको होल्ड करना चाहते हैं, तो उसके हवाले से बताता चलूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने अभी फॉल करवाई है, इससे ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग करेगा तो ट्रेंड कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। 101 रुपीज़ से ऊपर वीकली क्लोजिंग का मतलब ये होगा कि ये 107 और 111 की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन जब तक ये इस रीजन से ऊपर क्लोज नहीं करता, ओवरऑल अंडर प्रेशर है। अब इसकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मैं इसका डेली चार्ट देख के भी जो है वो आपको बता देता हूँ कि डेली चार्ट के ऊपर इसका क्या सिनेरियो है, आपको स्टॉप लॉस कहाँ पोस्ट करना है और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो किस तरह की रखनी है। इसको कर लेते हैं यहाँ, और तू साइंस बकरी लड़ा ला, और इसको कर लेते हैं। अब इसको डेली में कन्वर्ट करते हैं। जी तो ISL के हवाले से अगर हम बात करते हैं, रेजिस्टेंट रीजन मैंने आपको बता दिया है कि 101 जो है वो रेजिस्टेंट रीजन होगा। ओवरऑल 96 से नीचे डेली क्लोजिंग का मतलब ये है, 95 एंड 96 से नीचे डेली क्लोजिंग का मतलब ये होगा कि ट्रेंड चेंज हो जाएगा और डाउन साइड पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल डेली मोमेंटम इंडिकेटर्स जो हैं वो अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर रहे हैं। तो एज़ पर माई परसेप्शन इसको थोड़ा नीचे आना चाहिए, और अगर आपको बाइंग करनी है तो 97 के रीजन से आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, और 95 का स्टॉप लॉस पोस्ट किया जा सकता है। 95 से नीचे स्लाइड करता है तो ये चला जाएगा 92 के रीजन में। खुदा ना करें 92 ब्रेक हो गया तो गल वो कहते हैं ना मुख्तारिया गल वध जानी है। ठीक है जी। उसके बाद वाई यूनिटी फूड इज गोइंग डाउन जी, अभी देख लेते हैं।
अच्छा जी, अब चलते हैं हम इसकी तरफ आगे, और आगे चल के देखते हैं ये वाली चीज़, और इस चीज़ का हम बनाते हैं मकबरा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। मेरा माउस गुम हो गया, क्या है, कहाँ हूँ, ये जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज़। मेरे माउस अचानक जवाब दे गए, टिक टिक कर रहे हैं, काम कोई नहीं कर रहा है। अच्छा जी, अब किधर गया साइंस, इसकी बड़ी साइंस जो है, क्या था भला, इंटरनेशनल स्टील्स। तो अगर ये 92 को ब्रेक करने में सक्सेसफुल हुआ तो 80, 84, 85 की तरफ जो है ये मूव करना शुरू कर देगा। ओके जी, जी यूरो यूएसडी का ज़रूर बता देता हूँ आपको। जस्ट मुझे ये जो दो तीन आइटम्स ऊपर आई हैं उनको देख लेने दें। अच्छा जी, जी वेबसाइट मौजूद है, और ये आज से नहीं, ये 2012 से वेबसाइट मौजूद है, और उसके ऊपर चार्ट्स वगैरह जो हैं वो मौजूद होते हैं, एनालिसिस मौजूद है, और कम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जितनी भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनके लास्ट 10 ईयर्स के फाइनेंशियल्स भी वहाँ पे मौजूद है। आईएसएल के बाद अब आपका मैसेज ऊपर चला गया, इसलिए मुझे मिल ही नहीं रहा कि आपने आईएसएल के बाद क्या पूछा था। ओके, अजीम अस्सलाम उस्ताद जी, वालेकुम। यूनिटी फूड का पूछा जा रहा है कि यूनिटी फूड क्यों नीचे जा रहा है। जी यूनिटी फूड को अभी देख लेते हैं कि क्यों नीचे जा रहा है। यूनिटी फूड्स, अच्छा आप क्या चाहते थे कि ये मुसलसल जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही चला जाए चला जाए चला जाए विदाउट, वो कहते हैं नॉन स्टॉप टाइप। तो ओवरऑल अगर देखा जाए जो वापस क्यों आ रहा है, तो उसके पीछे आई थिंक सो ये रीज़न हो सकती है इसके लिए कि ये अपने रेजिस्टेंट रीजन्स को टच करने के बाद अपनी एक्सपेंशन, हाँ एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ, बाई चांस नज़र आ गई है, दैट इज़ 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ओके, ये इलियट के अंदर मौजूद है, और अपनी करेक्शन जो है वो एक्सपेंशन पूरी करके आ रहा है, फिफ्थ वेव पोस्ट करने के बाद आ रहा है, एबीसी यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ये देखें तो ये 50% करेक्शन इसने पूरी की थी, 50% करेक्शन को इसने एक्सपेंड किया, और अगर मैं इसके ऊपर फिबोनाची एक्सपेंशन फॉल करवाता हूँ, तो इसने एग्जैक्टली 100% इसका जो था वो फिबोनाची का 53 रुपीज़ पे पोस्ट होता था, और इसने जो अपना हाई पोस्ट किया है वो ऑलरेडी ये पोस्ट कर चुका हुआ है 50.60 रुपीज़ का। इस वक्त अगर बात करते हैं तो सपोर्ट अपनी के ऊपर खड़ा हुआ है, क्योंकि इसके पास जो सपोर्ट है वो प्रीवियस रेजिस्टेंट रीजन है, दैट इज़ 36 रुपीज़, और इसी रीजन के अंदर इसकी करेक्शन भी बाय द वे पूरी हो रही है। अगर आप यहाँ से इस रीजन को देखते हैं तो इसकी आई थिंक सो 50% करेक्शन भी है यहाँ पे, जी 50% करेक्शन भी पूरी कर रहा है। अगर आप इसके बाइंग में हैं तो बाइंग की हुई है आपने पहले से, तो इसका स्टॉप लॉस जो है वो 36 रुपीज़ का आप पोस्ट कर सकते हैं, 36 रुपीज़ से नीचे सरकता है तो शायद ये बीरश हो जाए। उसकी वजह ये है कि ट्रेंड लाइन अपनी जो मेजर रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन थी उसको ऑलरेडी ब्रेक कर चुका हुआ है। ये चीज़ जो है, अगर मैं इस लाइन को एडजस्ट करके लगा देता हूँ तो आपके पास क्लियर पिक्चर आ जाएगी। मैं ये लाइंस आजकल थोड़ा सा मैंने जो पहले हम शोज़ करते थे उसकी निस्बत हमने थोड़ा ट्रेंड जो है वो अपना चेंज किया हुआ है। उसकी लॉजिक जो है वो ये है कि थोड़ा इससे बेहतर एक आइडिया हो जाता है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को। तो ये लाइंस जो हैं वो अगर आप देखते हैं तो इस वीक की क्लोजिंग जो है वो 38 से नीचे होने का मतलब ये है कि 36 और 38 के दरमियान कम्युलेशन स्टार्ट करेगा, 36 ब्रेक होता है तो ये मज़ीद डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है अपनी 61.8% एक्सपेंशन की तरफ चला जाएगा। ओवरऑल ट्रेंड ब्रेक हुआ है तो एबीसी जो है इसकी बनेगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि एबीसी जो बननी है वो किस रीजन की होनी है। वो सिर्फ यहाँ से करेक्शन नहीं होनी, इस रीजन से जो 23 रुपये वाला था उसकी करेक्शन काउंट नहीं होनी। अगर 36 से नीचे स्लाइड करता है तो जो इसने रैली पकड़ी थी एबीसी के अंदर उसकी 38% भी लेता तो 34 रुपीज़ है, एंड देन 28 रुपीज़ पे उसकी जाके 50% कंप्लीट होती है, क्योंकि एबीसी के अंदर जाके फॉर्मेशन जो बनती होती है उसमें पूरी की पूरी रैली की करेक्शन आती है। तो इसलिए इसका खास ख्याल रखिएगा कि 36 से नीचे वीकली क्लोजिंग जो है वो इसके लिए डेंजरस हो जाएगी। इनिशियली तो 38 से नीचे क्लोजिंग का, कल की क्लोजिंग का मतलब ही जो है वो कॉशन कॉल आ जाएगा, लेकिन
कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें। गुलाम बासत ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम। सिस्टम नहीं तो फिर डॉल का बता दें। जी मैं ज़रूर बता देता हूँ वकार साहब। तो यूनिटी के लिए अगर आप अग्रेसिव बायर हैं तो मैं मशवरा ये दूंगा कि यहाँ बाय करना है तो 36 का स्टॉप लॉस आपने मस्ट पोस्ट करना है। 36 के ब्रेकआउट जो है वो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन पे पुश कर देगा। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है डॉल का और फिर यूरो पे जाना है। और देन अगर आपका कोई और सवाल हुआ, एक बंदे ने शेयर नहीं किया, वेरी गुड। अच्छा क्या होता है, बेइज्जती हो जाती है शेयर करने से। और इससे लिटरली मैं पता रिजल्ट क्या निकालता हूँ कि शायद आप लोगों को व्यू पसंद नहीं आ रहा हमारा मार्केट का, कि ठीक है यार बोल रहा है, ठीक है बोलने दो। ये हमारे पास डॉल है। डॉल के पास मेजर सपोर्टिव रीजन जो है वो 22.5 का है। 22.5 से नीचे से रखता है तो ये बेचारा ओवरऑल इनिशियल सपोर्ट जो होगी वो 23.70 है। 23 रुपये अगर आप थोड़ा अग्रेसिवली खेलते हैं तो 22.5 का स्टॉप लॉस आप रख लें। और ऑलरेडी ट्राई कर चुका हुआ है, ब्रेकआउट नहीं हो सका इससे। और इस बार भी अगर ये ब्रेकआउट नहीं करता 27.30 का, तो इसके लिए मोमेंटम जो है वो डाउन साइड पे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। राइट नाउ मैं बाइंग का जो है मशवरा नहीं दे रहा। बाइंग अगर आपको करनी है तो फिर आपको इसके अंदर 23.5 के रीजन के 24 से लेके 23.5 के बीच में बाइंग करें, 22.5 का स्टॉप लॉस रख लें। लेकिन असल बाइंग का मजा आएगा जिस दिन ये 27 रुपये से ऊपर क्लोज कर जाएगा, क्योंकि उस वक्त इसका जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा। इसकी एक वेज बना के दिखा देता हूँ और कोशिश करूँगा कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो है वेज और ट्रायंगल और ट्रेंड लाइन्स के ऊपर एक छोटी छोटी वीडियोज़ बना के यूट्यूब पर डाल दूँ। जवाब भाई आपने पूछा कुछ नहीं आज कि भाग गए हुए हैं। ओके जी, तो डॉल जो है इसकी अगर लंबी राइड लेनी है तो 27 रुपये के क्लोजिंग का से ऊपर क्लोजिंग का वेट करें। और अगर आपको इसके अंदर बाइंग करनी है तो फिर 22 रुपये का स्टॉप, 22.5 का स्टॉप जो है वो आपने जहन में रखना है। उसके बाद हमारे पास पीपीएल। यार पीपीएल कल तो हम डिस्कस कर चुके हैं, कल वाले परसों वाली वीडियो देख लें, उसके अंदर आपको इसके बारे में क्लियर व्यू मिल जाना था। अब हम जवान नहीं ना रहे, बूढ़े हो गए हैं, तो इसलिए बार बार चीज़ों के ऊपर इतनी मेहनत ना करवाया करें। जिस चीज़ के बारे में एक दो दिन पहले डिस्कस हुआ हो उसको थोड़ा सा अवॉइड ही किया करें। बहरहाल अगर हम बात करते हैं पीपीएल की, तो पीपीएल जो है वो अपने सपोर्टिव रीजन्स को ब्रेक करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि भाई साहब जब तक ये वाली लाइन आप भी लगा लीजिएगा, जब इस लाइन से ऊपर क्लोज करे तो फिर लंबी रेस का घोड़ा बन जाएगा। अदरवाइज नीचे अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो नीचे बाइंग करने के लिए मैं आपको मशवरा ये दूंगा 75-77 के बीच इसकी बाइंग करें। एक सेकंड में रीजन काट लूँगा, पिछला लो जड़ा ये एडजस्टेड डाटा है इसलिए अपने चार्ट को एडजस्टेड डाटा से मैच किया। 76.50 के पास बाइंग कीजिएगा 72 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि 72 से नीचे स्लाइड किया तो फिर बिरश हो जाएगा। उसके बाद है जनाब डबल जी एल और टीपीएल। जी ज़रूर देख लेते हैं जी डबल जी एल को। रनिंग ग्लोबल होल्डिंग्स यही होएगा, लगता तो यही है। अच्छा, इतनी लंबी रैली वाले शेयर को देखने के लिए मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। अगर इसका मैं जस्ट एक शॉर्ट टर्म सा व्यू दूं आप लोगों को, तो इसके ऊपर ये कुछ ट्रेंड लाइंस आप फॉलो करवाएं और ये वाली ट्रेंड लाइन शरीफ जो है जो भी ये डबल जी एल है, मेरे ख्याल में गनी ग्लोबल होल्डिंग बरल इसका नाम है। तो इसके ऊपर ये ट्रेंड लाइन फॉलो करवाई आपने, इसका ब्रेकआउट करके फिर वापस आया है। अब अगर आपको इसके अंदर बाइंग करनी है तो आपने कोशिश ये करनी है कि 50 प्लस जाए तो तब बाइंग करें, अदरवाइज नीचे इसको जाने दें ताकि अपनी करेक्शन ए बी सी पूरी करे और उसके बाद आप इसके अंदर जो है वो बाइंग इनिशिएट कीजिएगा। अदरवाइज राइट नाउ इसके अंदर बाइंग रिकमेंडेड नहीं है। और उसके बाद जनाब हमारे पास टीपीएल, आई थिंक सो टीपीएल ट्रैकर्स होगा। टीपीएल कॉर्पोरेशन है क्या ये? प्लीज़ रिपीट कर दीजिएगा, ये ना हो कि आप कुछ और पूछ रहे हैं और मैं कुछ और बोल रहा हूँ। बड़ी साइंस, इसमें वॉल्यूम आता है या नहीं आता है? मुझे ये बताएं कि इसके अंदर अगर तो वॉल्यूम लगता है तो फिर तो इसके ऊपर वर्किंग की जा सकती है। और ये वर्किंग के हिसाब से फिर एक शक्ल ऐसी बना रहा है जो कि पुल बैक की है, जिसके अंदर क्योंकि ये फ्लैग फॉर्मेशन बनाने के चक्कर में है और फ्लैग फॉर्मेशन अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक करने में सक्सेसफुल हुआ तो टारगेट इसका काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें वॉल्यूम नहीं आता तो फिर अवॉइड कीजिएगा। ये बेसिकली इसकी एक वेज है और जो मैं फ्लैग फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ वो फ्लैग फॉर्मेशन इसकी ये वाली है, ठीक है। अगर इस लाइन से ऊपर क्लोज करता है 21.37 से ऊपर तो ये अपर डायरेक्शन के अंदर
22 रुपये और 64 पैसे पोस्ट कर सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वीकली क्लोजिंग अगर ये भाई साहब 19 रुपये 19.5 रुपये से नीचे ले गया तो ये मार खाना शुरू कर देगा, फिर सर्वाइवल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस टॉप से भी नीचे सरक जाएगा। ये जो टॉप लगा हुआ है इससे भी नीचे आज की क्लोजिंग तो ऑलरेडी कर चुका हुआ है। तो इस वेज की क्लोजिंग, क्योंकि बीरिश डिसेंडिंग वेज की बीरिश क्लोजिंग होगी तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो सकती है इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। द नेक्स्ट वन इज़ नेट सोल। जी, नेट सोल के हवाले से अभी बात कर लेते हैं। नेट सोल के ऊपर मैं पहले भी अपना व्यू जो है वो ऑलरेडी शेयर कर चुका हुआ हूँ। अगेन इसके ऊपर मैं आपको चार्ट, बल्कि ये यहाँ पे लगा हुआ होगा कहीं मेरे पास, इसका बना बनाया एनालिसिस आपको देते हैं, क्योंकि रिसेंटली इसके ऊपर मैंने वर्किंग की थी। ये इसने अपने डिसेंडिंग वेज को अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर ब्रेक किया। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस 157 रुपये की जो है 157 रुपये 67 पैसे 70 पैसे उसको ब्रेक करके आ रहा है, सॉरी रिटेस्ट करके आ रहा है। राइट नो इसको आप रिटेस्टिंग कह सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर वापस 145 142 से नीचे क्लोज कर गया तो फिर रिकवरी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। मेजर सपोर्टिव रीजन जो है वो इसके पास रहेगा 142 से लेके 141 142, या ये जो लो है पिछला क्या है 144 142 और 144 इसके पास मेजर सपोर्टिव रीजन रहेंगे। 142 से नीचे क्लोज हुआ तो गया फिर, क्योंकि इस रिटेस्टिंग में अगर ये रिटेस्टिंग करके पुल बैक करने में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो बीरश हो जाएगा। अदरवाइज रिटेस्टिंग सक्सेसफुल रही तो फिर ये वापस 158 अगेन और 165 जो है वो टारगेट कर सकता है। रहमत लतीफ़ भाई कह रहे हैं जी, रहमत लतीफ़ भाई इतनी चीज़ें जो है ना एक बंदे की मैं नॉर्मली सवालात के जवाब नहीं देता होता, तो इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि किसी और दोस्त को मौका दें। अगर किसी और दोस्त को कुछ पूछना है तो बता दें, मैं उसके बाद यूरो यूएसडी उतनी देर में डिस्कस कर लेता हूँ और आप तब तक जो है वो सवाल कर लें। यूरो यूएसडी, ये रहा यूरो यूएसडी, ये रहा H1 का चार्ट और ये रहा भाई साहब यहाँ पे H1 के अंदर पुल बैक करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ में रखिएगा कि इसका जो आपने स्टॉप लॉस रखना है ये आज का आई थिंक सो डे लो ही होगा, 1.1745 है। और यहाँ पे यूरो का जी डे लो का स्टॉप लॉस आपने पोस्ट करना है। ओवरऑल अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक राइजिंग वेज टाइप बना रहा है ये वाली शेयर। इस चीज़ से अगर आप एक यहाँ से इसको बाइंग करते हैं जिस रीजन के अंदर खड़ा है या 10 पिप नीचे बाय करते हैं तो आज के डे लो का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा ये लाइन। इस वेज का आइदर साइड पे किसी भी साइड पे ब्रेकआउट जो है इसको अप्रॉक्सीमेटली 100 पिप्स जो है मजीद डाउनवर्ड या अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो पुश कर देगा। तो यूरो के हवाले से थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि ये अपनी इस रैली की करेक्शन भी इसी रीजन में ले रहा है। 61.8% करेक्शन डे लो तक पूरी ऑलरेडी कर चुका हुआ है। ट्रेंड लाइन नीचे फॉल कर रही है, जब तक इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज नहीं करता ट्रेंड बुलिश रहेगा, क्योंकि अर्ली मोमेंटम इंडिकेटर्स जो हैं वो पुल कर रहे हैं। लेकिन MACD जो है वो अभी तक बीरिश साइड की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा है। तो आपको आज के डे लो का स्टॉप लॉस रखना है। अगर आज का डे लो अमेंड करता है तो फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में पोस्ट कर सकता है 1.17 और 1.1710। ठीक है जी। उसके बाद FFBL का जुनैद अशरफ ने पूछा जी, जुनैद मियाँ कैसे हैं आप? कोशिश करते हैं जी आपको FFBL बता दें। जॉर्डन, आजा जॉर्डन के बच्चे जी। ये रहा हमारे पास FFBL ऑन वीकली चार्ट। और वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो भाई साहब मेजर रेजिस्टेंस तो नहीं ले रहे कहीं कि इसको ब्रेक कर लिया हुआ है इसने। अच्छा जी, ये रीजन इसका मेजर वाला तो ब्रेक हो गया हुआ है। जब एनालिसिस करने के वो सामने करके दिखाने हो तो फिर ज़रा थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए माइंड ना किया करें। एक दो लाइनें खींचने तक कोशिश तो करता हूँ कि जल्द अज जल्द जो है वो आप लोगों को खींच तान के दे दूँ लाइनें। और अगर मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करने की बजाय अपने रूल पे जाऊँ, और वो रूल है ये वाला, और इसका ब्रेकआउट हो गया, आगे मुझे हैमर कोई नहीं नज़र आ रहा, तो इसलिए इसको मैं यहीं रख देता हूँ और इसको यहाँ पर रख देते हैं। चलो पिछला हैमर मिल गया हमें। ओके, जो इसके पास राइट नाउ मेजर रेजिस्टेंस है वो इसका प्रीवियस हाई या उससे नीचे का रीजन ये वाला, जिससे ऊपर डेली क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग अभी तक एक भी नहीं, 28.57 जो है वो मेजर रेजिस्टेंट रीजन है। और अगर हम बात करते हैं सपोर्टिव रीजन की, तो सपोर्टिव रीजन जो इसका प्रीवियस लो है वो आपने रखना है रिसेंट लो, नॉट वो आदम अलैहिस्सलाम के वेले का लो नहीं। और इसका जो है 23.94 का वो लो है। अगर 23.94 या 23.70 से नीचे स्लाइड करता है तो ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा। ओवरऑल फर्स्ट इंडिकेशन इसने दे दी हुई है, लेकिन वेट करिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन के ब्रेक होने का। फर्स्ट इंडिकेशन इसके पास ये रही,
जब पूरी मार्केट जो है वो एक ऐसी जो मार्केट की मेन आइटम्स हैं ना, वो वेज के अंदर जिस तरह इंडेक्स फंसा हुआ है उसी तरह से फंसी हुई हैं और फ्लैग फॉर्मेशन टाइप बना रही हैं। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक हुआ तो बहुत जो है ना वो अच्छी एक राइड आपको दे जाएगा। ओके, तो इनिशियली इसके पास जो सपोर्टिव रीजन जहाँ से बाइंग हो सकती है 24 रुपये 70 पैसे प्लस इसके अंदर बाइंग कर लें। स्टॉप लॉस जो है वो 23 रुपये 70 पैसे का रख लीजिएगा। अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर अगर पुल बैक करता है और सक्सेसफुली क्लोज कर जाता है डेली चार्ट के ऊपर ये वाली लाइन, इससे ऊपर 25 रुपये 95 पैसे या 26 रुपये से निकला तो ये 27 रुपये 40 पैसे दे देगा। ओवरऑल लंबी राइड शुरू होगी जब 27 रुपये 40 या 27 रुपये 50 पैसे से ऊपर डेली क्लोज हो जाएगा। जी आपको FABL बता देते हैं कि FABL ओवरऑल क्या कह रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें लाइव नहीं आना चाहिए ना। ओके, लॉजिक ये है कि दोस्त अहबाब को ऐसा कोई ख़ास इंटरेस्ट रहा नहीं, बहुत कम लोग हैं। FABL और इसका अगर मैं ये बनाऊं तो ये बन गया चैनल। ओके, वीकली चार्ट के ऊपर। और अगर यहाँ से मैं इसको दूँ ये वाला हैमर, ब्रेकआउट किया, वापस आया, लाइन इसको एंटरटेन किया। ओके, और अब अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। राइट नो, ये फॉर्मेशन पकड़ी हुई है भाई साहब ने, और ये फॉर्मेशन वैसे उतनी गलत है क्योंकि उसकी वजह ये है कि FABL जो है वो अपनी करेक्शन मेरे ख्याल में 50% या 61.8 पूरी करके गिर रहा है नीचे। जी 61.8% करेक्शन पूरी करके गिर रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर एक ऑप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अगर इस वीक की क्लोजिंग जो कल क्लोजिंग हो रही है या अगले वीक में किसी वक्त भी ये अपनी क्लोजिंग जो है वो 20 रुपये नहीं किधर है 19 रुपये 70 पैसे से लेके 20 रुपये से ऊपर दे देता है तो फिर इसका ट्रेंड अपवर्ड मजीद अपवर्ड डायरेक्शन में निकल जाएगा। अदरवाइज़ वेट करें, नीचे मिलेगा तो दोबारा बाय कीजिएगा। वीकली मोमेंटम इंडिकेटर्स जो हैं वो स्ट्रेंथ अपनी लूज़ कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन की क्लोजिंग की वजह से इसने वापस खींचा है। अगर कल के दिन के अंदर ये क्लोजिंग कर जाता है 20 रुपये और उससे ऊपर, क्या नाम है उसको कहते हैं हम लोग, 20 रुपये से ऊपर अगर डेली क्लोजिंग कर जाता है तो फिर ये अपवर्ड डायरेक्शन में 20 रुपये 80 पैसे 21 रुपये मार सकता है। लेकिन 61.8% करेक्शन से जब तक नीचे डेली क्लोज हो रहा है उस वक्त तक इसके जो चांसेस हैं वो काफ़ी वीक हैं। ओके, और अब कोई सवाल नहीं रहा तो इसलिए अब हम नारा मारें कि डॉ को डिस्कस कर लें। अच्छा, डॉ की हरकतें तो बता रही हैं सवेरे साढ़ा भी धड़म तख्ता होना है। डॉ जोन्स जो है वो अगर 35,468 से ऊपर आर्ली क्लोजिंग करता है तो पुल बैक अच्छा आ जाएगा। अदरवाइज़ जो है ये इंट्राडे बेसिस पर भी रिस्की नज़र आ रहा है। ओके जी, किसी और दोस्त का सवाल नहीं है तो हम नारा मारते हैं। इंशाल्लाह अज़ीज़ आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे, या कल आप चाहते हैं कि सेशन किया जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।